आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशंस। और इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं बातचीत के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजौरी जनाब महमूद बजाज साहब। उनके साथ बातचीत होगी क्योंकि अक्सर तनकीद जरूर होती है, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें हैं उनके ऊपर भी तबसरा करना जो है वो जरूरी होता है। पर सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमें जो है वो जरूर लॉन्च की जाती है और उनका कितना फायदा जो है वो राजौरी में जो मरीज है उनको कितना पहुंच रहा है। आज बात करेंगे डायलिसिस वार्ड से कि आखिरकार राजौरी में कितने लोग जो है वो ऐसे हैं और महीने में और पर डे के हिसाब से कितने पेशेंट और कितना सफर जो है वो लोग करते हैं और डॉक्टर साहिबान जो है वो इसको कैसे टैकल जो है करते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तनकीद जरूर होती है, लेकिन इसके ऊपर भी हमारा बात करना जो है वो जरूरी है कि राजौरी में अच्छा काम जो है वो कितना हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो डायलिसिस वार्ड है इसमें हमेशा काफी लोग जो है वो इससे पहले तनकीद भी करते थे, लेकिन आज के बारे में क्या कहना चाहिए, कितने सुधार और सरकार की तरफ से क्या क्या स्कीम जो है दी गई? देखिए, पहले तो जैसे आपने कहा कि तनकीद होती है, मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ काम होता है वहीं पे तनकीद होती है, जहाँ काम होता नहीं वहाँ तनकीद होती नहीं। और तनकीद को हम अदरवाइज नहीं लेते हैं, हम तनकीद से लेसन सीखते हैं और लेसन सीखने के बाद हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और मीडिया का ऐसी बात नहीं है कि मीडिया का एक रोल रहता है चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का। तो जैसे आपने ये कहा कि आज डायलिसिस की बात जो है यहाँ पे की, तो मैं आपको बताऊं कि ये प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा जो डायलिसिस यूनिट एसोसिएटेड हॉस्पिटल राजौरी के अंदर जो है वो चल रहा है। तो इसमें पिछले एक साल में जनवरी से लेके आज तक हमारे पास 1700 सेशंस जो है हमने डायलिसिस के जो है वो किए हैं। तो अगर पेशेंट्स की बात कहें तो 40 से ऊपर पेशेंट जो है वो एक्टिव पेशेंट्स हैं जो हमारे से डायलिसिस रूटीन में जो जैसे भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया होता है वैसे करवा रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये एक स्कीम जो है, पहले हम जब आयुष्मान भारत नहीं था सेहत स्कीम जो है, तो उससे पहले हमें नेशनल हेल्थ मिशन इसके लिए फंडिंग कर रही थी कि जितना भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जो फ्री ऑफ कास्ट होता था। तो बाकी जो है वो उसमें भी हम मैक्सिमम कोशिशें करते थे कि हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से हम एडजस्ट करते थे जो भी कंज्यूमेबल्स या ड्रग्स चाहिए होती थी। तो हम ऑलमोस्ट पहले भी ये सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन जब से प्रधानमंत्री के द्वारा ये चलाई गई एक इंश्योरेंस की स्कीम है स्पेशली जम्मू कश्मीर यूटी के लिए, जिसमें 5 लाख तक जो है एक फैमिली जो है उसका बेनिफिट ले सकती है प्रति वर्ष। तो उसमें हम टोटली जो है ये सभी पेशेंट जो है वो इसी स्कीम के अंतर्गत जो है इनको हम ट्रीट कर रहे हैं और 0 एक्सपेंसेस आउट ऑफ पॉकेट के बेसिस पे इनकी ट्रीटमेंट जो है वो हो रही है। वैसे एक चीज और कि यहाँ पे जो एक वार्ड के अंदर डायलिसिस वार्ड जो है वो वहाँ पे बेड कम है, क्या इससे कभी कभार ये परेशानी नहीं होती है कि यहाँ पे और मशीनरी जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए, बेड जो है वो एक्स्ट्रा होने चाहिए कि कई बार पेशेंट्स का जो है वो रश भी देखने को मिलता है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब स्टार्ट किया था हमने 2019 में ये डायलिसिस सेंटर, तो उस समय हमारे पास 4 मशीनें जो है आई थी, हमने 4 मशीनें फंक्शन की थी। तो धीरे धीरे जो है हमारा जो काम लोड जो है बढ़ता रहा, फिर हमने 2 मशीनों की और रिक्वायरमेंट भेजी और 2 मशीनें हमारे पास और आ गई। इस समय हमारी 6 मशीनें जो है वो फंक्शनल है और आपने देखा है कि जैसे आज भी 6 पेशेंट जो है वो इस समय जो है वो लाभ उठा रहे हैं और ज़रिए इलाज हैं और उनका डायलिसिस जो है वो चल रहा है। तो आपने ठीक कहा कि हम आने वाले टाइम में हमें इससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और अभी आज भी हम फील कर रहे हैं कि हमें ज़रूरत है। एक तो जो हमारा आरओ प्लांट जो डायलिसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसकी कैपेसिटी है 500 की, उसको हम 1000 की कैपेसिटी जो है वो बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में इसको हम बढ़ाएंगे और मशीनें जो हैं उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि हम एक रिक्वायरमेंट जो है वो हायर अथॉरिटी को दें ताकि हमारे पास 3 या 4 मशीनें और हों। तो अभी हमारी आप देख रहे हो जैसे पीछे 180 जो बेडेड हॉस्पिटल है वो भी हम शॉर्टली जो है वो टेक ओवर करने जा रहे हैं। तो हम उसी हिसाब से जैसे हमारी स्पेस जो है हमें अलाउ करेगी और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है और मशीनों का ऑर्डर भी देंगे और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कम से कम हमें 10 मशीनों की आवश्यकता जो है वो रहेगी, उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं।
चलिए ये थे हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजौरी, जिनके साथ तफसीली बातचीत। वहीं हॉस्पिटल के ऊपर तनकीद जरूरी, लेकिन वहीं आज जो हमारे साथ वहां पे डायलिसिस वार्ड में जो अटेंडेंट्स थे उनकी तरफ से और पेशेंट्स थे उनकी तरफ से भी जो है वो रिव्यू दिए गए, रिमार्क्स जो है वो दिए गए कि यहाँ पे प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में जो है वो काफी अच्छा काम जो है वो हो रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा है कि तनकीद करने वाले तनकीद करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस चीज से सर्विसेज से जो है वो मुतमय्यन है, ऐसा अटेंडेंट की तरफ से जो है वो कहा गया है। वहीं सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमें जो है वो जरूर लॉन्च की जा रही हैं और उनका फायदा जो है वो लोगों की तरफ से जो बताया गया है कि उनको फायदा बर वक्त जो है वो पहुंच रहा है। वहीं उन्होंने जो जीएमसी राजौरी का स्टाफ है, हायर अथॉरिटीज जो है वो उनका भी शुक्रिया अदा किया है कि अच्छा काम चल रहा है और मजीद तवक्को की जाएगी कि आने वाले वक्त में भी अच्छा काम जो है वो होगा। जी, हमारे पेशेंट का नाम नूर बेगम है और हम पलमा के रहने वाले हैं और ये जहाँ पे इनका इलाज अच्छी तरह का हो रहा है और यहाँ पे जो हमारे सुपरिटेंडेंट या प्रिंसिपल हैं जो उनकी वजह से बहुत अच्छा जो डायलिसिस यूनिट का वो अच्छा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे और यहाँ का स्टाफ भी गुड है, अच्छा है। हाँ, हमारा इलाज यहाँ पे फ्री में हो रहा है और ये सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है हमारा। तो नहीं यहाँ पे गुड बेटर है, हमें तो बेटर ही लग रहा है और जो कहते हैं वो तो आपको पता ही है इसके बारे में। क्या नाम है? मोहम्मद शबीर है जी, कंडी होता हूँ, कंडी बस ये डायलिसिस हो रही है। अच्छा, किडनी की प्रॉब्लम है, बस डायलिसिस से प्रॉब्लम। मुझे तो तकरीबन 7-8 महीने हो गई है डायलिसिस कराते हुए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत ठीक स्टाफ है, डॉक्टर की तरफ से ठीक है। अच्छा, ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है, फ्री में हो रहा है, फ्री में। जी, ये हमारा डायलिसिस यूनिट 2018 से चल रहा है और लगभग हर साल हमारी 1 अप्रैल के बाद मतलब 31 मार्च को पिछली क्लोजिंग हो जाती है और 1 अप्रैल से नई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। तो इस अप्रैल से इस वक्त तक हमारे पास जो टोटल रजिस्टर्ड पेशेंट है वो 46 हैं टोटल। तो अभी जो एक्टिव पेशेंट है जो हमारे पास इस वक्त इस मंथ में इलाज करा रहे हैं वो 26 पेशेंट है। तो ये सारे अंडर गोल्डन कार्ड फ्री ऑफ कास्ट, कोई भी किसी पेशेंट से यहाँ पे पेमेंट नहीं ली जाती। अच्छा। और कमोपेश 4 घंटे एक पेशेंट को एक टाइम डायलिसिस के लगते हैं। तो हमारी पेशेंट के हिसाब से होता है, अगर फ्लो ज़्यादा हो तो 3 शिफ्टें भी लगती हैं, नॉर्मली हमारी 1 या 2 शिफ्टें पर डे इसमें होती है। हमारा यहाँ स्टाफ जो है वो 2 टेक्नीशियन हैं, वो 4 स्टाफ नर्सेज हैं और पूरा मतलब फर्स्ट क्लास पेशेंट को मतलब इस वक्त तक कोई किसी भी पेशेंट को आज तक हमारी तरफ से कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी आप पेशेंट से भी पूछ सकते हैं।